सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंडर एक ऐसी वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया जिसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, इसमें फॉर्म की फीस भी नहीं देनी है। आप 7वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। ये थोड़ी सी अलग वैकेंसी है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंडर डायरेक्ट नहीं है ये वैकेंसी, इसके अंडर जो सामाजिक उत्थान आवाम प्रशिक्षण संस्थान आता है, यानी कि सीबीआई स्वैप्स जो आता है, उसमें ये वैकेंसी निकाली गई है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये एक सोसाइटी है या इसको ट्रस्ट भी कह सकते हो, जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया हुआ है। इसके अंडर वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया। 1 अप्रैल 2024 आपकी लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म भरने की, ठीक है। यहां पर आप देखोगे कि अलग अलग पोस्ट पर ये वैकेंसी है, जैसे कि काउंसलर FLCC, अटेंडेंट, वॉचमैन कम गार्डनर, और वॉचमैन कम गार्डनर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। और ये जो वैकेंसी है ये मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में निकाली गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट्स के नेम भी आपको दे दिए गए, क्लियर कर दिया गया कि कहाँ की वैकेंसी है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, वो भी सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर पोस्ट के नाम के हिसाब से एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस अगर चाहिए तो वो बताया गया है। तो सबसे पहले नीचे से अपन लोग देख लेते हैं। वॉचमैन या गार्डनर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 22 से 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 7वीं पास अगर आप हैं तो आप आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 7वीं पास है यानी कि 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर आपने अगर 10th 12th पास किया तो आप आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए एग्रीकल्चर या गार्डनिंग या हॉर्टिकल्चर का, तो ही ये फॉर्म आप भरिए, ठीक है। अब देख लेते हैं अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। तो 22 से 40 साल के बीच में एज लिमिट रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में मैट्रिकुलेट एबिलिटी, आपकी मैट्रिकुलेशन पास आप होने चाहिए। साथ में एबिलिटी होनी चाहिए पढ़ने और लिखने की, लोकल लैंग्वेज को, ठीक है, वहां के लोकल लैंग्वेज को पढ़ने और लिखने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए। अटेंडेंट की पोस्ट है। इसमें बोला गया है कि शुड बी रेसिडेंट ऑफ सेम स्टेट, प्रेफरेबली सेम और नियर बाई डिस्ट्रिक्ट, सो दैट इटावा या औरैया, उसी स्टेट में आप रहते हो, यानी उत्तर प्रदेश में रहते हो, और जिन जिलों में ये वैकेंसी निकाली गई है उन जिलों के आसपास रहते हो तो ही आप ये फॉर्म भरें, ठीक है। आगे जो पोस्ट है उसका नाम है काउंसलर FLCC। इसमें एज लिमिट 65 साल से कम रखिए, यानी कि अगर आपकी उम्र 65 साल या उससे कम है तो ही आप ये फॉर्म भरेंगे। विथ साउंड हेल्थ, यानी कि आपकी हेल्थ ठीक ठाक होनी चाहिए। देखिए, 60 वर्ष की आयु में सीनियर सिटीजन हो जाता है इंसान। अगर उतने एज का कोई इंसान फॉर्म भर रहा है तो हेल्थ ठीक ठाक हो तो ही ये फॉर्म भरे, ठीक है। क्वालिफिकेशन के रूप में ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है फ्रॉम ए यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो ही आप ये फॉर्म भरे। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। डिजायरेबल कुछ यहाँ पर क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं, जैसे कि ऑफिसर विद रूरल डेवलपमेंट बैकग्राउंड, सो दैट एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर या रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, इनमें से कोई भी ऑफिसर अगर आप रह चुके हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एसेंशियल यही है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास हो। एसेंशियल यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्या वो देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड हैव रिटायर्ड ऑन VRS और ऑन अटेनिंग सुपर एनुएशन विद मिनिमम 20 ईयर ऑफ सर्विस ऑफ विच एटलीस्ट 15 ईयर इन ऑफिस कैडर। देखो, ये जो पोस्ट है ना, ये काफी सीनियर लेवल की पोस्ट है, तो ये उनके लिए है जिन्होंने काफी समय तक काम किया है, काफी ज्यादा उनको एक्सपीरियंस है डिपार्टमेंट का, तो ही वही लोग फॉर्म भरेंगे। बाकी हमने जो नीचे 2 पोस्ट डिस्कस की है, अटेंडेंट और वॉचमैन या गार्डनर, इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अगर करना चाहे तो। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं, क्लियरली लिखा गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो रहा है, ये कोई परमानेंट भर्ती नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर डायरेक्ट ये वैकेंसी नहीं है, ट्रस्ट आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, उसमें ये वैकेंसी निकाली गई, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं और क्या चीजें दी गई है। तो देखिए, सैलरी बताई गई है। जो सैलरी है वो यहाँ पर देखेंगे, FLCC काउंसलर के लिए जो सैलरी होगी वो 15,000 रुपए होगी, लेकिन अटेंडेंट, वॉचमैन या गार्डनर के लिए जो सैलरी होगी वो 8,000 रुपए होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। पर मंथ 8,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। बाद में अगर बढ़ाना हो तो वो बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल तो हमको पता ही है। सिलेक्शन प्रोसीजर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई एग्जाम आपका नहीं होने वाला है, कोई फॉर्म की फीस भी आपकी यहाँ पर नहीं लगेगी। देखिए, यहाँ लिखा गया है कि एप्लीकेशन फी नील, ठीक है, कोई फॉर्म की फीस आपकी नहीं
नहीं लगेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका क्या होगा कि पर्सनल इंटरव्यू होगा और फिर सोसाइटी या जो ट्रस्ट है जहां पर आपको काम करना है उनका डिसीजन फाइनल माना जाएगा। यानी कि आपको कोई रिटर्न एग्जाम वगैरह नहीं देना है, डायरेक्टली इंटरव्यू देना है। तो इसके लिए आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो वैकेंसी है ये उत्तर प्रदेश में आई है और इस सोसाइटी के अंडर आई है, संस्थान के अंदर आई है, ठीक है, जो कि एक सोसाइटी है या ट्रस्ट है जो कि स्पॉन्सर्ड है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो कोई भ्रम नहीं रखना है कि बिल्कुल ये जो है परमानेंट वैकेंसी। अगर आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए काम करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।